बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डी काउंट और डी काउंट ए का फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों फार्मूले का यूज़ एक्सेल में कैसे किया जाता है और इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी काउंट एंड डी काउंट ए फॉर्मूला। तो ये दोनों फार्मूले जो हम आज की क्लास में जो हम देखेंगे, तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पर पहले से ही अपनी शीट के ऊपर डाटा बना के रखा हुआ है। तो हमारा जो डाटा होगा वो बहुत सिंपल होगा। तो डेटाबेस के लिए हमने जितना डाटा बनाया है, तो इससे ज़्यादा भी डाटा आप यहाँ पर बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास इन शॉर्ट इतना ही डाटा हो, क्योंकि डाटा यहाँ पर बनाने का मकसद ये है कि आपको ये दोनों फार्मूले ईजिली समझ में आए। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो पहला कॉलम है वो है नेम का है, सेकंड कॉलम हमारे पास प्रोडक्ट का है और थर्ड प्राइस है, क्वांटिटी है और इसकी अमाउंट है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डी काउंट फार्मूला है तो वो क्या काम करता है। तो जैसे मैंने इन हेडिंग्स को यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए और यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम कॉपी पेस्ट कर लिए। तो दो बार इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया ताकि दोनों के अंदर डिफरेंस भी नज़र आए, नहीं तो मैं एक ही फील्ड के अंदर दोनों फार्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। तो समझने के लिए ज़्यादा आसानी है कि हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, डी काउंट ए और डी काउंट वाले फार्मूले को। अब डी काउंट जो फार्मूला होता है ये हमें क्या काम करके देता है कि आपकी जितनी प्रोडक्ट, चाहे उनकी प्राइस हो, उसकी क्वांटिटी हो या उसकी अमाउंट हो, ये उसे काउंट करके देगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डी काउंट फार्मूला। पहला ऑप्शन आपसे कहेगा डेटाबेस। डेटाबेस में यानी कि आप अपना कंप्लीट डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका डेटाबेस होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है फील्ड। अब फील्ड आपकी क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर फील्ड में क्वांटिटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो आप चाहें इस तरीके से सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपकी हेडिंग का नेम होगा वो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। दोनों चॉइस आपके पास, या कोटेशन वाला काम कर लें या आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर लें। कॉमा लगाएंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप सेलेक्ट करेंगे ये तमाम सेल्स को, यानी कि हेडिंग के साथ नीचे आप वाले एरिया वाले सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अब आप करेंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज और इसको हम करेंगे इंटर। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो देखें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई एक आंसर आ जाएगा। तो अभी हमें इससे हमें कोई भी हमें मालूमात नहीं होगी कि हमने क्या चीज़ फाइंड की है या क्या चीज़ काउंट की है। हमारा जो डाटा है वो यहाँ भी ब्लैंक है। हमने क्वांटिटी वाली फील्ड को सिलेक्ट किया था, तो अब मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी है तो वो कितनी ज़्यादा बता रहा है मैं काउंट करके। तो वैसे हम काउंट करके यहाँ देखते हैं कि मैं देखूँ कि हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कितनी है, यानी कि वो 3 से बड़ी भी हो या 3 के बराबर हो, तो सिर्फ उसको काउंट करें। तो इसने हमें बता दी यहाँ पर 13। तो देखें कैसे, आप क्वांटिटी देखें, ये 3 से बड़ी है 1 हो जाएगी, ये 2, और यहाँ पर आ रही 3 क्योंकि हमने कहा था या बराबर हो या बड़ी हो, तो ये भी काउंट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, और इसको हम छोड़ देंगे 6 7 8 9, इसको भी छोड़ देंगे 10 11 12 13। तो इसने हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है कि आपके पास जो 3 से ग्रेटर है और 3 के बराबर है वो कितनी क्वांटिटीज़ हैं, तो उसने हमें काउंट करके दे दिया। अगर हम अपनी यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं कि हमें 4 से बड़ी हो या 4 के बराबर हो, तो इसने हमें काउंट करके दे दिया कितने, 10 है। तो यहाँ हमने अभी फ़िलहाल टोटल क्वांटिटी के साथ काम किया, लेकिन अगर हम किसी खास प्रोडक्ट के साथ ये काम कर लेते हैं, तो इसको मैं वापस 3 करता हूँ कि अगर हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में ही देखना है कि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, तो अगर मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कंप्यूटर। तो मैंने जैसे यहाँ पर राइट किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 2। इसकी वजह ये है, तो कंप्यूटर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पहली क्वांटिटी 3 से बड़ी है और उसके बराबर भी है, तो एक क्वांटिटी इसने काउंट कर ली। उसके बाद सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर 2 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आएंगे, इसकी भी 2 है, इसको भी छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, इसकी 3 है और 3 से बड़ी है, यानी कि 2 क्वांटिटी हो गई, और लास्ट वाले की 2 है, तो इसने इसको काउंट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर की क्वांटिटी 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो, वो हमें बता दे काउंट करके कितनी है। तो इसने हमें बता दिया 2 है। अब जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं लैपटॉप,
अपनी प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो इसने मुझे बता दिया है कि आपकी लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है, 7 है। तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि 7 प्रॉपरली यहाँ पर आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बार बार यहाँ पर काउंट करवाया, तो ये हमारा डी काउंट का फॉर्मूला है। अब डी काउंट ए फॉर्मूला क्या काम करता है, इसका भी सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली को भी काउंट कर सकते हैं। यानी अल्फ़ाबेटिकली यानी कि जो आपकी नेम है या प्रोडक्ट नेम है इनको काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए काउंट ए आ जाता है, ताकि वो आपके अल्फ़ाबेटिकली को भी काउंट करे। काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर्स के लिए आ रहा होता है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वल, तो डी काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेटाबेस में जाके हम अगेन डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फील्ड के अंदर अब आप क्या करेंगे, अगर आपने प्रोडक्ट को काउंट करना है आपकी कितनी टोटल प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका फील्ड हो जाएगा, कॉमा। और क्राइटेरिया के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना ये कंप्लीट क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, और अब आप करेंगे इसको इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर राइट किया लैपटॉप, तो इसने 7 बता दिया आपको आंसर। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मोबाइल, तो जैसे आप मोबाइल सेलेक्ट करेंगे ये आपको काउंट करके बता देगा कि आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम्स है। तो ये काउंट ए का डिफरेंस है। काउंट ए डिफरेंस आपकी प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट को भी कर सकता है, और साथ ही साथ आपके अल्फ़ाबेटिकली जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है उनको भी करेगा काउंट ए वाला फॉर्मूला। तो डी काउंट होगा वो सिंपल आपके नंबर्स को करेगा, आपकी प्रोडक्ट को यहाँ पर काउंट नहीं करेगा। तो ये था आप हमारा जो आज का टॉपिक, जिसमें हमने डी काउंट और डी काउंट एफ दोनों फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा कि दोनों क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।